सुप्रीम कोर्ट पूरी फाइल पढ़ के आई थी और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि ये 26 जून 2021 का जो ये आपका सर्कुलर है अगर वो सही होगा तो वापस जाने की लिबर्टी कभी भी सुप्रीम कोर्ट ना देता। और किस आधार पे चाहिए, किस तरह से 26 जून 2021 का जो सर्कुलर गलत है वो भी ठीक से वो नहीं बता पाए थे। तो मेरा ये कहना है अब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के जाइए, हाई कोर्ट को बताइए कि माय लॉर्ड आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये बात, हमको लिबर्टी दी है यहाँ पर चैलेंज करने की, यानी कि आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत है कि आपको ठीक तरीके से अभी तक सुना नहीं गया हाई कोर्ट में। आप जाइए हाई कोर्ट में अपनी बात रखिए, हम इस बात से सहमत है कि आपको अभी सुनना चाहिए, हाई कोर्ट को अभी सुनना चाहिए आपके मैटर को। क्योंकि 26 जून का लेटर हम चैलेंज करेंगे सर, तो एग्जाम पे भी रोक लग जाए, साथ साथ ये जो है हमारा पिटीशन तैयार कर दे ताकि हम जल्द से जल्द हम पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आप बस केवल एक हफ्ते का समय दे दीजिए, मैं एक हफ्ते में बहुत अच्छी पिटीशन आपकी तैयार करूंगा। इस हफ्ते मेरे 2-3 बड़े मैटर्स लगे, जैसे मैं टाइम पाऊंगा मैं तुरंत इसी को करता रहूंगा। एक चीज जानकारी चाहिए थी, हमें नहीं जानकारी चाहिए थी, पूरे बिहार के बच्चों की जानकारी चाहिए थी कि कल जो हम लोग के जजमेंट आए हैं या हमारा जो डिसमिस विथ विड्रॉल जो आए हैं उसमें आगे के प्रोसेस हाई कोर्ट में कैसे होगी और सुप्रीम कोर्ट अगर भी आना पड़ेगा तो उसमें क्या होगा। ये बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं कि आखिर हमारे फेवर में पॉजिटिव हुआ है तो कैसे हुआ है सर। देखिए पॉजिटिव हुआ है और बहुत ही पॉजिटिव हुआ है, मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी फाइल पढ़ के आई थी और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि ये 26 जून 2021 का जो ये आपका सर्कुलर है अगर वो सही होगा तो वापस जाने की लिबर्टी कभी भी सुप्रीम कोर्ट ना देता। सुप्रीम कोर्ट को जरूर कहीं ना कहीं ये लगा है कि आपके साथ गलत हुआ है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक बार आप जाइए अच्छी तरह अपनी बात रखिए हाई कोर्ट में और उसके बाद आइए आप यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अभी तक तो आपके केस में जो श्रीटी चौरसिया जी का मैंने आज चैलेंज किया था, ना तो उसमें प्रेयर ठीक थी, ना तो उसमें ग्राउंड ठीक थे, ना तो उसमें उन्होंने ठीक से लिखा था हमें चाहिए क्या और किस आधार पे चाहिए, किस तरह से 26 जून 2021 का जो सर्कुलर गलत है वो भी ठीक से वो नहीं बता पाए थे। तो मेरा ये कहना है अब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के जाइए, हाई कोर्ट को बताइए कि माय लॉर्ड आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये बात, हमको लिबर्टी दी है यहाँ पर चैलेंज करने की, इसलिए अब हम यहाँ पर आए हैं और आप उसको अच्छी तरह ड्राफ्ट करा के वहाँ चैलेंज करिए। मुझे पूरा भरोसा है आपके साथ न्याय होगा। पूरे बिहार के बच्चे जानना चाहते हैं कि सर कि 3 वर्ड का लिखा हुआ लीव एज ये जो है ये क्या है सर? लीव का मतलब है आपको जो आपने मांगा है वो हम ग्रांट करते हैं। आप ये छूट मांगते हैं हमसे कि ये हम चैलेंज करें, 26 जून 2021 का सर्कुलर वहां चैलेंज करना चाहते हैं आप जाइए, आपको हम इस बात की छूट देते हैं, आप जाइए चैलेंज करिए हाई कोर्ट में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत है कि आपको ठीक तरीके से अभी तक सुना नहीं गया हाई कोर्ट में। आप जाइए हाई कोर्ट में अपनी बात रखिए, हम इस बात से सहमत हैं कि आपको अभी सुनना चाहिए, हाई कोर्ट को अभी सुनना चाहिए आपके मैटर को। आप अच्छी तरह वहां पे अपनी पिटीशन को ड्राफ्ट कराइए, अच्छी तरह एक अच्छा लॉयर वहां पे एंगेज करिए, मुझे भरोसा है आपके साथ न्याय होगा। आपके साथ बहुत गलत हुआ है। एक और सब क्वेश्चन मेरा है, कुछ लोग हम ये ऐसा फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में कि आप लोग का केस डिसमिस हो गया, हम तो बोले ही थे पहले हाई कोर्ट में आइए। तो ये अगर हम हाई कोर्ट में सब जाते और मेरा केस वहीं पे डिसमिस हुआ था तो मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाता। तो हम सर ये जानना चाहते हैं कि वो लोग कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, उसको भ्रम को कैसे दूर किया जाए? क्या हम लोग यहाँ आकर गलती किए सर? आप यहाँ आकर के बिल्कुल भी गलती नहीं किए हैं। मैं भी पहले यही सोच रहा था कि मैं पहले आपको हाई कोर्ट ही भेजूं। मैं पर्सनली ये बात बता रहा हूँ, मैं भी यही सोच रहा था मैं आपको हाई कोर्ट की एडवाइस दूं। फिर मेरे मन में ये बात आई कि आप जिस चीज को चैलेंज करने जा रहे हैं, आप 2023 में मेरे पास आए हैं, आपकी आंख 2023 में खुली है, गलती तो आपके पार्ट में है। आप 2 साल बाद मेरे पास आ रहे हैं, मैं कैसे बता दूं आप हाई कोर्ट जाइए। आपने फिर मुझे एक रास्ता दिखाया, साहब उस सर्कुलर को ऑलरेडी एक आदमी चैलेंज कर चुका है और उसका फेट आ चुका है, इसीलिए मैंने आपको बोला अगर आ चुका है तो सब में वही होगा। ठीक है, अगर आप भी जाएंगे तो उसमें भी वही आदेश होने वाला है, तो वहां समय अपना मत बर्बाद करिए, एक बार आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए, अपनी बात यहाँ बता दीजिए। अब हमने वो सारी बातें बता दी सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगता है वो ऑर्डर अभी रिजल्ट पास हुआ ही नहीं है, आपको तो कभी ढंग से सुना ही नहीं गया। जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये छूट दी है। आप जाइए वहां पे इस सर्कुलर को ठीक से रखिए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट आपके साथ जस्टिस करेगा। हाई कोर्ट सुनेगा तब तो करेगा, आपने जब कुछ लिखा ही नहीं अपनी पिटीशन में तो क्या ही जस्टिस कर पाएगा हाई कोर्ट। सर एक चीज और पूछना चाहते हैं, ये जिम्मेवारी जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट को निभाए हैं सर, हम चाहते हैं कि हमारा जो ड्राफ्टिंग का है
वो आप ही करें। अभी जो तत्काल जो एग्जाम होने वाला है, क्योंकि 26 जून का लेटर हम चैलेंज करेंगे सर, तो एग्जाम पे भी रोक लग जाए, साथ साथ ये जो है हमारा पिटीशन तैयार कर दे ताकि हम जल्द से जल्द हम मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आप बस केवल 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, मैं 1 हफ्ते में बहुत अच्छी पिटीशन आपकी तैयार करूंगा। इस हफ्ते मेरे 2-3 बड़े मैटर्स लगे, वो जैसे मैं टाइम पाऊंगा मैं तुरंत इसी को करता रहूंगा आपका काम। मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको बेहतरीन सी एक पिटीशन ड्राफ्ट करके दूंगा। जी सर, हमें सर पूरा उम्मीद है कि सर ऐसा ड्राफ्ट तैयार कीजिएगा कि इस बार हाईकोर्ट को ये ना करना पड़े कि अब आपके साथ अब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वहीं से हमें न्याय मिल जाए। चिंता मत करिए, आप बस पहले वाली पिटीशन दिखा दीजिएगा और मेरी पिटीशन दिखा दीजिएगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, ये हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट से जो आया है सर हम लोग का, ये हल्का में हाई कोर्ट में न लेगा सर? अरे क्या बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दी है आपको, और ये पूरा केस पढ़ने के बाद जिसमें मैंने खुद ही बताया था कि ये 26 जून 2021 का जियो ऑलरेडी कुछ एक लड़का चैलेंज कर चुका है, उसका ये फेट आ चुका है, वो हाई कोर्ट की पिटीशन भी मैंने अपना अनेक्सर लगाया है। सब देखने के बाद वापस आपको छूट दी गई है कि नहीं फिर से इसको चैलेंज करो, तो इस छूट को आप इतना हल्के में मत लीजिए। हाई कोर्ट इस पे बहुत ही इसका संज्ञान लेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है तो कहीं ना कहीं वो ढंग से, और ये बात झूठी हो सकती थी अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में उस पिटीशन की कॉपी ना लगाई होती। जी। हमने तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऑलरेडी इस पे एक आदेश आ चुका, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने हमें भेजा है वापस। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट चाहता है इस पे एक अच्छा फैसला आए, एक रीजन जजमेंट आए। जी सर, बहुत बहुत हम बस इसलिए न सब पूछे, हम लोग तो लड़का है सर, छात्र है सर, हमको तो न्यायालय का कम जानकारी है सर, आप ही लोग के माध्यम से जाते हैं। हाई कोर्ट में बस यही कह दिया था, जो लड़े थे STT का फुल फॉर्म, हमारा कहानी खत्म हो गया था। डर लगल रहता है ना सर कि फिर ऐसा ना कह दे एक शब्द, लेकिन आप जो कहे सर कि ये एक वर्ड काफी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। बहुत बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में कुछ, मैं बता रहा हूँ 100 में से यहाँ पर 90 केस मुझे लगता है पहले ही दिन खारिज हो जाते हैं। यहाँ एक लाइन की ऑब्जर्वेशन मिल जाना ना बहुत बड़ी बात होती है, और आपको वो लाइन की ऑब्जर्वेशन मिली है। आप हाई कोर्ट जाइए, अच्छी तरीके से लड़िएगा केस, मुझे भरोसा है आपके साथ न्याय होगा। बहुत गलत किया है, इसलिए बोल रहा हूं बार बार, एक नहीं मैं ऐसे 10 एग्जाम्पल आपकी ही फाइल से दिखा सकता हूं, आप ही के दिए हुए कागजों से, कि बार बार सरकार कह रही है नहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, ये अपॉइंटमेंट के लिए था, इसमें तो IIT लेवल के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथमेटिक्स में। जब इतना टफ एग्जामिनेशन था तो क्या वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, टीचर बनने के योग्य नहीं है? वो बच्चे तो वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं। कितनी बार आप एग्जाम लेंगे? ऑलरेडी इतनी शॉर्टेज है टीचर्स की बिहार में। हम लोग की जो बहाली होने वाली थी सर, ये विज्ञापन 19 में आई थी, उसी से बहाली होता है, वो ऑलरेडी डिले हो चुका है सर, और इतना और ज्यादा डिले हो रहा है। तो हम लोग कब तक एग्जाम जी भाई, आप ये भी तो देखिए ना, 2011 में जो STET हुआ था, 2023 में जो STET हुआ है, 21 या 22 में, जब 21 में हुआ है, 22 में कॉमर्स का बाद में जो हुआ है, दोनों में कहीं भी सीट का जिक्र नहीं है। हमारे वाले में था, इसके पीछे कोई मोटिव था, ये एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव है, और बार बार हाई कोर्ट के समक्ष ये बात बोली गई है। आपके सरकार के द्वारा ये बात बोली गई। कंडीशनल एग्जाम था हम लोग का, सीट के अंदर सीट के सापेक्ष हमें सर ऐसा विश्वास होता है सर कि हम लोग जरूर जीतेंगे इस बार। सच्चाई तो ये है, आज तक आपने ढंग से केस कभी लड़ा ही नहीं था, पहली बार आपने किसी ने नहीं लड़ा। हम लोग यहाँ गया, जो लोग लड़ रहे थे ना, इसको लेकर लीड कर रहे थे केस में, वो लड़ रहे थे। हमने तो सर अब ये स्टार्टिंग किया है, आज आपके सौभाग्य से हमको सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ड मिल गया है। ये एक मामूली वर्ड नहीं है, आप यकीन मानिए हाई कोर्ट बहुत अच्छे से सुनेगा आपका केस। बस आप एक अच्छे लॉयर को यहाँ एंगेज करिए, इस ऑर्डर को आप दिखाइए, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। और अब की बार हाई कोर्ट को बाध्य होना पड़ेगा मेरी ड्राफ्टिंग की वजह से कि वो कुछ ना कुछ उसमें लिखवाए, एक रीजन जजमेंट ऑर्डर पास करे। हम इतनी चीजें ऑलरेडी यहाँ से लिख करके आपको देंगे, ऐसे जजमेंट आपके सपोर्ट में हम लगाएंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को जो भी डिसीजन लेना होगा, हाई कोर्ट को कुछ ना कुछ उसमें लिखना पड़ेगा रीजन। अगर वो हमारा डिसमिस भी करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा डिसमिसल जी, सुरक्षित किया जाए हमारे सीटों को 30,655। उसके लिए मैं प्रेयर करूंगा। तो हमको विश्वास है सर कि आपकी जो ड्राफ्टिंग हाई कोर्ट के लिए रहेगी वह सुप्रीम कोर्ट के ही तर्ज पे बनाई जाएगी, और हमें न्याय जरूर मिलेगी सर। बिल्कुल, आपके साथ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।